इंडिया की जो टॉप 10 कंपनियां उनकी नेटवर्थ $1000 बिलियन से भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों की सिर्फ $8 बिलियन नेटवर्थ है। कुछ तो ऐसा जादू है इंडियंस के पास कि इंडियंस अभी दुनिया के ऊपर छाए हुए। ऐसा क्या जादू है इंडियंस के पास? इंडियन के पास जादू है उनकी लगन, और हमारे पास जो जादू है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम जो है वो दूसरी हरकतों में पूरे हैं। हम टिकटॉक पर मुजरा कर लेंगे, लेकिन हम जो है बिजनेस साइड पे नहीं आएंगे। अबे साले देखो बांग्लादेश में, इंडिया में, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। गैस भी देती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है। यहाँ तो वो चीज़ें नहीं दे पा रही। खाओ माँ कसम। हम इंडिया से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं बिजनेसमैन को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर हमारी आसान में टांगे तो सब खींचेंगे, मगर हमें कोई सहूलत नहीं देगा। खुद यहाँ का नहीं हूँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो और मुझे मालूम है मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरे पैसे यहाँ सेफ नहीं रहते। लोग यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी ऐसे, लेकिन उन्होंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रो करके दिखाया है, और इंडिया को उन्होंने वाकई अपना मुल्क समझ के इंडिया को ग्रो किया। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आए और खुद खाता चला के ख़त्म। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो कंपैरिजन टीवी का वीडियो है। और जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तानी भारत के साथ हर चीज को लेकर कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, फलों के दाम हो, ट्रेन को लेकर, गाड़ियों को लेकर, हर चीज में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की फौज आर्मी है उसका कंपैरिजन भी भारत की आर्मी के साथ किया जाता है। हालांकि किसी तरह का कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान में नहीं बनता। पाकिस्तान का कंपेयर जो है वो हमारी एक स्टेट के साथ बन सकता है। उसमें भी ऐसी बहुत सी स्टेट्स है भारत की जो पाकिस्तान से कई ज़्यादा आगे है हर फील्ड में। मगर खैर, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं और भारत की जो कंपनियां हैं उसमें कंपैरिजन किया गया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने क्या बातें की है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनी और इंडिया की टॉप 10 कंपनियों के अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताएं फिर उसके बाद। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा जी, मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये है कि यहाँ पे जो है रिसोर्सेज नहीं है गवर्नमेंट साइड से, सॉरी मेंटरशिप नहीं है, लोगों का माइंडसेट नहीं है। मेन चीज़ होती है माइंडसेट। इफ़ यू हैव अ माइंडसेट देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास एक माइंडसेट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, यहाँ पे 90% लोगों का सिर्फ माइंडसेट है जॉब करो, शादी करो एंड बस निकल जाओ, जिंदगी किसी तरह कट जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिंदगी कट जाए। तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको एक पूरा विजन होता है, आपके पास एक पूरा माइंडसेट होता है कि भाई आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है अपनी कंपनी को और फिर उसको ग्रो करना है। तो मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता देता हूँ टॉप 10 कंपनियां इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया की जो टॉप 10 कंपनियां उनकी नेटवर्थ $1000 बिलियन से भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों की सिर्फ $8 बिलियन नेटवर्थ है। पाकिस्तान की एक भी यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी नहीं है। इंडिया के अंदर 120 से प्लस हैं, अभी 150 के करीब जा रही हैं यूनिकॉर्न कंपनियां। तो इतना बड़ा फ़र्क किस वजह से? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा फ़र्क किस वजह से? इंडिया की टॉप कंपनी और पाकिस्तान की टॉप कंपनियां बात तो यहाँ पे बड़ी करते हैं कि इंडिया से कम्पीट करेंगे, इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का वो कर देंगे, लेकिन इंडिया जहाँ पे खड़ा हो और पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हो, उसका कितना बड़ा फ़र्क है? हम इंडिया से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं बिजनेसमैन को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर हमारी आसान में टांगे तो सब खींचेंगे, मगर हमें कोई सहूलत नहीं देगा। अब हम साइड हमारे कराची के साइड की मिसाल ले लें, वहाँ बिजनेस ज़्यादातर कराची के अंदर ही होता है। कराची के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कराची से लाजमी है। एक साइड की मैं इंडस्ट्रियल एरिया साइड हमारा कराची का, वहाँ पर आप पानी की लाइन आप लेने जाओ तो वहाँ पे पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं है। अब डाइंग वगैरह का जो काम है वहाँ पे मीठे पानी बहुत ज़रूरी है। अब हम वो मीठा पानी खरीदते हैं, टैंकर्स वगैरह से खरीदते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब आप सिर्फ हम इंडिया की मिसाल नहीं लेते, हम एज कम्पेयर टू पंजाब ही ले लेते हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, इंडिया तो बहुत दूसरा मुल्क हो गया ना। पंजाब के अंदर वहाँ पर ये मसले मसाइल नहीं है। वहाँ की कॉस्ट, इनकी डाइंग की कॉस्ट या और भी मामला वहाँ बहुत कम रेटों में पड़ रहे हैं। हम कराची पंजाब को कम्पीट नहीं कर पा रहा, हम इंडिया तो बहुत दूर की बात हो गई।
लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर देखें ना, जैसे आपने कहा ये एक मसला है डायन कंपनी का, कलर कपड़े को जो होता है इसका बड़ा, आपने तो एक प्रॉब्लम बता दी कि यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला, और ये तो कराची के शहरी पानी खरीद के पीते हैं। और अभी आपको पता है कि अभी एक और आपको न्यूज़ बता दूं, अभी इंडिया ने झेलम जो नदी है उसके ऊपर एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। अभी तो और पानी पाकिस्तान के अंदर कम होगा। आपने जो कंपनी की एक प्रॉब्लम बताई, यहाँ पे तो और पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। इंडिया की टॉप 10 कंपनियों की $1000 बिलियन नेटवर्थ है ना, पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों की नेटवर्थ कितनी होगी? इंडिया की 1000 है, इंडिया के मुताबिक 6-7 बिलियन, पाकिस्तान की $6-7 बिलियन। इंडिया की 10 अगर होगी तो पाकिस्तान की 6-7 होगी। इसलिए पाकिस्तान में बिल्कुल सही गेस किया इन्होंने, 8 से 9 के दरमियान में $9 बिलियन है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि देखो यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई कंपनी चलने नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है ना इनको बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ठीक है, ना पानी मिल रहा है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी है यहाँ पर, हम खुद भी देखते साइड एरिया के अंदर, उनको गैस नहीं मिलती, वो भूसा जला रहे होते हैं, लकड़ियाँ जला रहे होते हैं। पाकिस्तान में अभी भी कंपनियां गैस की जगह भूसा जला रही है। हमने आंखों से, और पानी में बता रहा हूँ 2 गली छोड़ के इतनी बड़ी बड़ी पानी की लाइन, गटरों में पानी जा रहा है और कंपनी टैंकर ले रही है, तो कंपनी को कहाँ से बचत होगी, कहाँ से रोजगार कंपनी लेकर आएगी? अब देखो बांग्लादेश में, इंडिया में, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, गैस भी देती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है। यहाँ तो वो चीज़ें नहीं दे पा रही। और इसके अलावा आप देखे जाए तो बहुत सी चीज़ें, पेट्रोल आए दिन बढ़ा देते हैं रेट, उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं। अब हर चीज़ प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, आलमी मार्केट के अंदर रेट्स कहाँ बिकते हैं? यूरोप में अगर देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, कोई चीज़ अगर कोई अमेरिका के अंदर 2 सेंट अगर रेट बढ़ता है ना, 2 सेंट, तो अमेरिकी आवाम लेना बंद कर देती है प्रोडक्ट। और नुकसान किसको होता है? हमारे मुल्क को होता है। हमारे मुल्क अगर महंगी प्रोडक्ट बनाएगी तो कहाँ से हमारे मुल्क एक्सपोर्ट कर पाएगी? इंडिया जो है वो एक, असल में इंडिया और पाकिस्तान में मेन चीज़ पता है क्या है? वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू चल रहा है, उनका एक विजन है। और इंडिया की गवर्नमेंट 2014 से अभी तक कंटिन्यू चल रही है, वहाँ पे पॉलिसी की कंटिन्यू होती है। लोग यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी ऐसे, लेकिन उन्होंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रो करके दिखाया है, और इंडिया को उन्होंने वाकई अपना मुल्क समझ के इंडिया को ग्रो किया। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आए और खुद खाता चला के ख़त्म कर दिया। ऐसा ही है बॉस, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने अभी आपको वही बात की कि यहाँ पे कोई हुकूमत रह ही नहीं पाती 5 साल तक, धक्का चलाते हैं यहाँ पे, बस कोई विजन नहीं होता है। विजन है ही नहीं, बस चल रहा है अल्लाह के सहारे मुल्क चल रहा है, चलाओ बस, इस तरीके से यहाँ पे काम है। लेकिन उनका पूरा, जैसे आपने भी बात की, कि वो एक पूरे एक विजन के थ्रू चल रहे हैं, और वो 2030, 2050 तक वो एक अलग ही जगह। अभी आपको पता है इंडिया जो है 4th मतलब लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, कैसे अभी 3rd की तरफ जा रही है। वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और हम जो है बस कंपैरिजन ही करते रह रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम जो है वो कहाँ जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ का नहीं हूँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ। अच्छा, हाँ, और मुझे मालूम है, मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरे पैसे यहाँ सेफ नहीं रहते, ठीक है ना। आप अबू धाबी से हैं, अबू धाबी के अंदर इंडियंस को भी आपने देखा होगा बिजनेस करते हुए, पाकिस्तानियों को भी देखा होगा, और अच्छी तरह देखा होगा दोनों को। क्या फ़र्क समझते हैं इंडियन बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अंदर, क्या फ़र्क है? बस यही है, ख़ास फ़र्क तो यही है कि हम जो है ना कोशिश करते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए, और उस चक्कर में जो है ना हम यानी 2 नंबरी कर जाते हैं। 2 नंबरी कर जाते हैं। ये सब 70 साल हो गए पाकिस्तान और इंडिया के बने हुए, एक साथ ही आज़ाद हुए, एक दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर चंद घंटों का फ़र्क है। बल्कि चंद घंटों का भी क्या फ़र्क है कि एक साथ ही आज़ाद हुए। बिल्कुल, इससे क्या माइंड सेट है इंडियंस के पास? इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ है, इंडिया के लोगों की ऐसी क्या सोच है, इंडिया के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिजनेस को ऐसा सपोर्ट है, ऐसी कुछ तो ऐसा जादू है इंडियंस के पास कि इंडियंस अभी दुनिया के ऊपर छाए हुए। ऐसा क्या जादू है इंडियंस के पास? इंडियन के पास जादू है उनकी लगन, और हमारे पास जो जादू है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम जो है वो दूसरी हरकतों में पूरे हैं। हम टिकटॉक पर मुजरा कर लेंगे, लेकिन हम जो है बिजनेस साइड पर नहीं आएंगे। हम 9 to 5 जॉब करना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम 9 to 9 बिजनेस के लिए अपने आप को रगड़ा देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सबसे मेन, इसका भी जो मेन टेक्निकल पॉइंट आ रहा है ना, वो यही माइंडसेट का ही आ रहा है कि माइंडसेट पाकिस्तानी पीपल्स का नहीं है। अब जैसे आपने बात की कि 70 सालों से पाकिस्तान है, तो अब मसला ये है कि यहाँ की आप इकोनॉमी आप देखें पिछले 70 साल से उठा के कितनी मतलब मेंटली मैं क्या बोलूँ उसको, बिल्कुल डिसेबल इकोनॉमी है। कभी ऊपर जाती है, ऊपर तो जाती नहीं है, खैर नीचे जाती है, फिर नीचे ही आ जाती है बिल्कुल। अभी आप डॉलर उठा के देखना क्या चल रहा है। तो यहाँ जो मेन मसला है ना, 280 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर चल रहा है, जो इंडिया से देख रहे हैं। आप बताएं इंडिया के अंदर भी डॉलर क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी डॉलर का रेट हाई हो गया, बढ़ गया बिल्कुल। तो मेन मसला यही है कि वो जो स्टेबल, जब एक कंट्री स्टेबल ही नहीं होता, आपको पता है कि आप यहाँ पे कुछ लॉन्च करोगे और उसके बाद आपके साथ होना क्या है, कल को मार्केट बंद करनी है, क्रैश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है जो बिजनेस लॉन्च करते हैं स्टार्टअप्स के साथ, क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? होता है असल में मेन चीज़ ये है कि उनकी जो है ना, जब जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी स्टार्ट की, तो अब आपको मार्केट को पहले आपने एनालिसिस करना होता है कि मार्केट चल कैसे रही है। अब अगर आपकी रिसर्च नहीं है इधर पाकिस्तान के अंदर, तो आप टोटली लॉस करोगे। चलो रिसर्च भी बंदे ने कर ली, तो मार्केट रिसर्च भी कर ली, अच्छा प्रोडक्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? चले एक ने मार्केट रिसर्च नहीं की होगी, 2 ने की होगी, 100 ने क्यों नहीं, 1000 ने नहीं की होगी, एक भी यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बने पाकिस्तान के अंदर, एक कंपनी भी। ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों को खुद भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी तरह का कंपैरिजन नहीं बनता।
किसी भी फील्ड के अंदर। और जैसे कि उनका कहना है कि भारत में जो छोटी छोटी कंपनियां होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, तो बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है। और पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। तो ये भी बात सही हो सकती है, मगर सबसे बड़ी बात जैसे कि जनाब ने कही है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो अल्लाह के भरोसे ज़्यादा है, और इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा होगा, उसके बाद में इनके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है उसने भी ये बात की थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमें जो है अल्लाह से मदद मिल रही थी, ये हमें महसूस हुआ। तो ये हर चीज़ जो है वो अल्लाह के भरोसे छोड़ते हैं और खुद कुछ करते नहीं है। हर चीज़ जो है वो अल्लाह के भरोसे इनकी अभी भी चल रही है। ये खुद कभी कुछ करेंगे नहीं और बातें सिर्फ ये जो है बड़ी बड़ी करेंगे। तो क्या होगा, यही होना है। अभी फ़िलहाल तो भारत के साथ किसी तरह का इनका कंपेयर नहीं बनता। हालांकि पाकिस्तानी जो है वो कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं और एक तरह से पाकिस्तानी लोगों को भी ये जानकारी देने का काम करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।